हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 7 मैथ का एक्सरसाइज 7D का 8 क्वेश्चन और इससे आगे के क्वेश्चंस। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो देखिए, इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने ये चैप्टर 10D में पूरा क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो आज आप लोग क्वेश्चन 8 और इससे आगे देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन 8 दिया हुआ है, समचतुर्भुज का एक विकर्ण यदि उसके एक भुजा के बराबर हो तो इनके सभी अंतःकोणों का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग फिगर बना के समझते हैं समचतुर्भुज होता क्या है। देखिए, ये है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कहते किसको हैं? हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया हुआ था आप लोगों को, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। भुजाएं क्या होती हैं? सभी भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी और आमने सामने का समांतर होता है। देखिए, हमने ये कहा था कि कोण उसके 90 अंश के नहीं होते हैं, बस यही याद रखना है। आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी और चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये होता है समचतुर्भुज। कह रहा है समचतुर्भुज का एक विकर्ण यदि उसके एक भुजा के बराबर हो। मान लीजिए इसका एक विकर्ण हम लोग खींचते हैं, तो कह रहा है ये जो विकर्ण है उसके एक भुजा के बराबर हो तो इनके सभी अंतःकोणों का मान, सब कोण बताने, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी का मान कितना होगा। तो देखिए, जब एक विकर्ण एक भुजा के बराबर होगा तो सभी भुजा के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो हम लोग वही लिखते हैं, पहले लिखेंगे ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है जिसमें AC विकर्ण एक भुजा के बराबर है। AC विकर्ण किसी एक भुजा के बराबर है। तो जब देखिए एक भुजा के बराबर है तो सभी भुजा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए सभी भुजाएं बराबर हैं तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA और बराबर विकर्ण भी बराबर है AC। ये सभी क्या है? आपस में बराबर है, चारों भुजाएं और विकर्ण बराबर हो गए। तो जब बराबर हो गए चारों भुजाएं तो किसी एक त्रिभुज को अगर हम लोग लेते हैं, देखिए पहले इस त्रिभुज को ले लेते हैं, फिर इस त्रिभुज को ले लेते हैं। हम लोग लिखेंगे चतुर्भुज में दो त्रिभुज बने हुए हैं। देखिए, चतुर्भुज में दो त्रिभुज बना हुआ, तो त्रिभुज को हम लोग लेके हल करते हैं। लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC को पहले लेते हैं। त्रिभुज ABC में हम लोग ये वाला त्रिभुज लेते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे क्या? देखिए, त्रिभुज में AB, BC और CA सभी बराबर हैं। तो जब सभी बराबर हैं तो हम लोग लिखेंगे AB बराबर BC बराबर CA। AB बराबर BC बराबर CA, सब बराबर होगा। जब सब बराबर हो तो ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा? जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों तो उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए
कोण ए बराबर कितने अंश का होगा? कोण ए का जब नाम आप लोग लिखेंगे तो देखिए ऐसे नाम लिखते हैं, CAB लिखेंगे, कोण CAB बराबर होगा किसके? इस कोण के, कोण ABC मतलब केवल कोण B लिख सकते हैं, इसको केवल अकेले में है तो कोण B लिख सकते हैं, कोण B, और बराबर देखिए ये वाला कोण यहां दो भाग में बट गया तो कोण C नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे BCA लिखेंगे, बराबर कोण BCA बराबर हो जाएगा कितने का? 60 अंश का। क्यों? क्योंकि जब देखिए समबाहु त्रिभुज है तो सभी कोण उसके 60-60 अंश के होंगे। आप लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण बराबर होंगे और सभी 60-60 अंश के होंगे समबाहु त्रिभुज में, ये आप लोग याद रखेंगे। इसी तरह से देखिए ये हो गया 60 अंश का, ये हो गया 60 अंश का और ये हो गया 60 अंश का। अब इस त्रिभुज में हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे पुनः त्रिभुज ACD में, ACD इस वाले त्रिभुज में जब लेते हैं तो हम लोग इसमें भी लिखेंगे तीनों भुजाएं बराबर हैं, ADDC तो लिखेंगे CD बराबर, देखिए CD बराबर DA है, DA बराबर ये AC है। जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, तो हम लोग कोणों को लिखेंगे इसलिए ये कोण का नाम लिखना होगा तो लिखेंगे पहले ये भी लिख सकते हैं, पहले ये कोई, तो ये केवल अकेले है। देखिए यहाँ दो कोण नहीं बने हैं तो केवल कोण D लिख सकते हैं, इसको कोण A नहीं लिख सकते क्योंकि दो कोण बने हुए हैं, तो इसका नाम लिखेंगे कोण, यहां से भी शुरू कर सकते हैं, यहां से ACD लिखेंगे, कोण ACD प्लस कोण ये वाला D, फिर प्लस कोण ये वाला DAC, ये देखिए ये तीनों बराबर हैं, यहां बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तीनों बराबर हैं क्योंकि ये भी समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो, और बराबर लिखेंगे 60 अंश। तो देखिए अब इसमें भी हो गए 60 अंश का ये, 60 अंश का ये और 60 अंश का ये, लेकिन अब बताना है कि अंतः कोणों का मान एक, कोण ए पूरा कितना होगा? तो देखिए 60-60 120 हो जाएगा और ये 60, यहां भी 120 और ये 60, तो हम लोग लिखेंगे कैसे? लिखेंगे अतः कोण ए बराबर 60 अंश प्लस 60 अंश बराबर 120 अंश, कोण बी बराबर 60 अंश, कोण सी बराबर 60 प्लस 60 कर लेंगे, 120 अंश हो जाएगा ये भी, और कोण डी बराबर 60 अंश। तो यही चारों आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए सॉल्व कर लेना है। तो ये एक्सरसाइज 10 का डी पूरा कंप्लीट होता है। तो अब इसका आप लोग 10D के लिए जो भी हमने इंट्रोडक्शन बताया था, कुछ चतुर्भुज, कुछ इसमें याद रखने वाली चीज बताया था हमने, कुछ चतुर्भुज के गुण बताया था, उसको एक बार रिपीट कर रहा है। इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे और सारा डाउट आप लोगों का क्लियर होगा। और अगले पार्ट में आप लोग चैप्टर 11 को देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ देखिए सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन जो पूछता है समांतर चतुर्भुज पर, इसमें पूछा हुआ है समचतुर्भुज पर, आयत पर और वर्ग पर। ये देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर दोनों होती हैं। इसके समांतर और बराबर ये, इसके समांतर और बराबर ये,
और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। देखिए इस कोण के बराबर होता है ये कोण और इस वाले कोण के बराबर होता है ये कोण, तो इसी को कहते हैं समांतर चतुर्भुज। इसको आप लोग याद रखेंगे। और इसके विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे इसके बराबर हो जाएगा ये और इसके बराबर होगा ये, तो समांतर चतुर्भुज क्या हुआ, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं देखिए समांतर और बराबर दोनों हैं, इसके समांतर और बराबर ये, और ये जो उसके विकर्ण होंगे दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। ये हो गया समचतुर्भुज। इसमें कोण 90 अंश के नहीं होंगे, बस ये याद रखेंगे। और कोई भी चतुर्भुज होगा सब में चारों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश ही, मतलब चारों कोणों का योगफल किसी भी चतुर्भुज का जब करेंगे तो सब में 360 अंश ही होगा। अब ये होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में देखिए क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं इसमें भी, लेकिन इसमें क्या होता है चारों भुजा बराबर होगा। इसमें चारों नहीं, इसमें केवल आमने सामने का बराबर होता है, लेकिन इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने समांतर होता है। बस ये होता है 90 अंश का, इसमें भी कोण नहीं होगा, ये याद रखेंगे आप लोग। और इसके जो विकर्ण होते हैं समद्विभाजित करते हैं, ये देखिए एक दूसरे के बराबर होंगे, ये भी इसके बराबर होगा, लेकिन समद्विभाजित करते हैं कैसे, समकोण पर। एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब यहां 90 अंश का कोण बनाते हैं सभी। आयत आप लोग जानते ही हैं, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। इसमें एक बात ये याद रखते हैं, सभी कोण 90 अंश का होता है। आयत और समांतर चतुर्भुज एक ही जैसा है। देखिए इसमें भी आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, इसमें भी आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, बस इसमें सभी कोण 90 अंश के होते हैं, इसमें 90 अंश का नहीं होता है। तो यही आयत है। आयत के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं, मतलब ये इसके बराबर होगा, विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। वर्ग है ये, देखिए वर्ग क्या होता है, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने का समांतर भी होता है। जैसे समचतुर्भुज है, आमने सामने का समांतर और सभी भुजाएं बराबर, इसमें भी। इसमें बस ये याद रखना है, इसमें कोण 90 अंश का नहीं होता है, इसमें कोण 90 अंश का होता है। तो इस तरह से इसी चारों पर क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर में। तो इस चारों का गुण आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इसका भी विकर्ण आप लोग याद रखेंगे। इसके भी विकर्ण जो होते हैं बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जैसे इसमें समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो इसमें भी समकोण पर ही समद्विभाजित करते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो एक्सरसाइज 10 पूरा कंप्लीट हुआ है। अब अगले पार्ट में आप लोग एक्सरसाइज 11 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज को देखेंगे। ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वृत्त जो आने वाला है चैप्टर 11, और आगे के कक्षाओं में भी आप लोगों को वृत्त पढ़ना है, तो इसमें आप लोग ध्यान देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।